एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 5 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे यह होगा मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से भारत आ रहे तेल टैंकरों में आग की खबर चर्चा में रही? किसमें? जो भारत में तेल के टैंकर आ रहे थे वह किस देश से आ रहे थे और उनमें आग लगने की चर्चा खबरों में थी। तो यह जो भारत आ रहे थे तेल के टैंकर वो कुवैत से आ रहे थे। कहाँ से? कुवैत से आ रहे थे। ठीक है, आप फोटो में देख सकते हैं जो तेल का टैंकर दिख रहा है, इसमें ही जो जहाज आया है इसी में तेल के टैंकर रखे थे, इन्हीं में आग लग गई। और इन टैंकरों का नाम क्या था? MT न्यू डायमंड। क्या? MT न्यू डायमंड। यह कहाँ से आ रहे थे? कुवैत से। यह श्रीलंका के रास्ते होते हुए आ रहे थे। तो श्रीलंका के पूर्व में, किसमें? पूर्व तट पर 37 नॉटिकल माइल की दूरी पर। कितनी? 37 नॉटिकल माइल की दूरी पर इसमें आग लग गई। और इसमें जो कच्चा तेल उपस्थित था, क्या? कच्चा तेल लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल इसमें था जिसमें आग लग गई। ठीक है, आप फोटो में देख सकते हैं ये जो जहाज है इसी में आग लगी थी। इसके लिए भारत की जो नौसेना है, क्या? भारत की जो नौसेना है वह इसे बुझाने के लिए गई और लगभग 1 लाख लीटर पानी का यूज किया। कितना? लगभग 1 लाख लीटर पानी का यूज किया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। इस पूरे मामले के लिए किसके द्वारा डील किया गया, यानी इस पूरे मामले को किसने सुलझाया? तो इसके लिए समुद्री पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण, कौन सा? समुद्री पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण ने इस पूरे मामले को देखा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के कारण लगभग कितने करोड़ बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई? कितने? लगभग कितने करोड़ बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई? तो इसका आंसर है 100 करोड़। कितने? लगभग पूरे दुनिया के 100 करोड़ बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है। तो यह किसने रिपोर्ट जारी की है? यूनेस्को ने। ठीक है, बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 4 नवंबर 1945 को। कब? 4 नवंबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। और इसके प्रमुख कौन है? ऑड्रे ऑजोले। कौन? ऑड्रे ऑजोले। इसने कहा है, यूनेस्को ने कहा है कि लगभग भारत में 28.6 करोड़ लोग, बच्चे जो हैं वो स्कूल बंद होने के कारण प्रभावित हुए हैं। कितने? 28.6 करोड़ बच्चे, जिसमें से 49% लड़कियां हैं। कितनी? 49% लड़कियां हैं। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हथियार बेचने से मना कर दिया है? किसने पाकिस्तान को हथियार बेचने से मना कर दिया है? तो इसका आंसर है रूस। किसने? रूस ने। आप फोटो में देख सकते हैं जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ये अभी रूस की जो SCO, कौन सी? शंघाई सहयोग संगठन, यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग थी उसके लिए रूस गए हुए थे। वहाँ पर ही जो रूस के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन दोनों लोगों में मुलाकात हुई थी। तो जो रूस के रक्षा मंत्री हैं सर्गी शोइगु, कौन? सर्गी शोइगु, उनसे मुलाकात की और भारत के कहने पर, किसके? भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनके कहने पर रूस से ने पाकिस्तान को जो हथियार दिए जाते थे, यानी जो पाकिस्तान हथियार खरीदता था, उन्हें देने के लिए रूस ने मना कर दिया। किसके कहने पर? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कहने पर। ठीक है, अब ये किसकी बैठक में गए थे? तो SCO की, यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन
तो इसकी स्थापना कब हुई? 15 जून 2001 को। कब? 15 जून 2001 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। कहाँ पर? बीजिंग, चाइना में। और इसके प्रमुख कौन है? बिलामुद्दीन नौरोब। बिलामुद्दीन नौरोब। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। बात करते हैं रूस की। तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और यहाँ की करेंसी क्या है? रूबल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, व्लादिमीर पुतिन से एक और क्वेश्चन बनता है कि अब व्लादिमीर पुतिन रूस के कब तक राष्ट्रपति बने रहेंगे? तो यह 2036 तक। कब? 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रीन टर्म अहीड मार्केट लॉन्च किया है? किसने ग्रीन टर्म अहीड मार्केट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है आर.के. सिंह। कौन? आर.के. सिंह। ठीक है, भारत सरकार ने सन 2022 तक कितने? सन 2022 तक 175 गीगावाट एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। उसी के चलते इसे जो ग्रीन टर्म अहीड मार्केट है इसे लॉन्च किया गया है। इसे किस पर्पज से लॉन्च किया गया? तो इसे व्यापार के पर्पज से लॉन्च किया गया है। किससे? व्यापार के पर्पज से लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? आर.के. सिंह ने। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की किस पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ने भ्रष्टाचार के आरोप के कारण विशेष सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है? किसने? विशेष सलाहकार पद, जो प्रधानमंत्री इमरान खान का विशेष सलाहकार पद है, उस पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसका आंसर असीम बाजवा। क्या? असीम बाजवा। यह पाकिस्तान के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल थे। कौन थे? पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल थे। दरअसल क्या हुआ था, जो पाकिस्तान का सीपैक है, क्या है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें उसके ये चेयरमैन थे। क्या थे? उसके ये चेयरमैन थे। तो उन्होंने उसके चेयरमैन होने के कारण जो चाइना से पैसा आता था इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए, तो उसमें इन्होंने भ्रष्टाचार के इन पर आरोप लगे। उसमें कहा गया है इन्होंने उस पैसे से, जो पैसा आता था, उस पैसे से लगभग 99 कंपनियां, कितनी? 99 कंपनियों और लगभग 133 पिज्ज़ा रेस्टोरेंट का, यानी कि पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट खोले हैं। ठीक है, और इन्होंने और कहा गया है इन पर इन्होंने 4 देशों में अपने कारोबार को बढ़ाया है। कितना? 4 देशों में अपने कारोबार को बढ़ाया है। और इनकी की जो रेस्टोरेंट खोले हैं, इनकी लगभग $4 करोड़ की कीमत है। कितनी? लगभग $4 करोड़ की कीमत है। तो इसी वजह से इन पर आरोप लगे हैं। तो इसीलिए इन्होंने जो प्रधानमंत्री का विशेष सलाहकार पद होता है उससे इस्तीफा दे दिया है। किसने दे दिया है? असीम बाजवान। आप फोटो में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही असीम बाजवान। कौन है? असीम बाजवान। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। और यहाँ की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्लाज्मा दान करने वालों को 1 वर्ष का निःशुल्क चिकित्सा उपचार व निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण दिया जाएगा? जो यानी कि 1 साल का निःशुल्क चिकित्सा उपचार और निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण दिया जाएगा। तो इसका आंसर है गोवा। दरअसल गोवा सरकार ने यह घोषणा की है, जो व्यक्ति प्लाज्मा दान करेगा, क्या, जो व्यक्ति प्लाज्मा दान करेगा उसके लिए और उसके परिवार के लिए 1 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, उपचार और निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण दिया जाएगा। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं जो हल्का सा रेड पार्ट दिख रहा है, यही क्या है? गोवा है। क्या है? गोवा। ठीक है, बात करते हैं गोवा की। तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और यहाँ के सीएम कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। सॉरी, यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सिंह सावंत। कौन है? प्रमोद सिंह सावंत। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? यानी कि किस न्यायाधीश ने रिटायरमेंट ले लिया है? तो इसका आंसर है अरुण मिश्रा। किसने? अरुण मिश्रा। ठीक है, यह सुप्रीम कोर्ट के एक प्रमुख न्यायाधीश थे, इन्हें अब रिटायरमेंट दे दिया। और इनका रिटायरमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ है। किसके? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ है। इनकी जो फेयरवेल पार्टी हुई थी उसमें सभी जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो सभी शामिल हुए थे। एस बोबडे, रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा, अरुण मिश्रा और जितने भी
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे वो सभी लोग उपस्थित हुए थे। आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही अरुण मिश्रा हैं। कौन है? अरुण मिश्रा। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असलम शेख का निधन हो गया, वह कौन थे? किसका? असलम शेख का निधन हो गया तो वह एक निर्देशक थे। कौन थे? निर्देशक थे। यह भोजपुरी जो फिल्में होती हैं उसके निर्देशक थे। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार की विधानसभा में मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा? किसमें? मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। किसमें? विधानसभा में। तो यह निर्णय लिया गया पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया। अब बात करते हैं प्रश्नकाल क्या समय क्या होता है। मानसून सत्र में प्रश्नकाल समय क्या होता है? दरअसल क्या होता है, विधानसभा में पक्ष और विपक्ष बैठते हैं। क्या? पक्ष और विपक्ष बैठते हैं। तो विपक्ष को पक्ष से प्रश्न करने का अधिकार होता है। क्या? प्रश्न करने का अधिकार होता है। अगर मान लो किसी सरकार ने कोई भी प्रोजेक्ट या किसी भी स्कीम को लॉन्च किया तो उससे होने वाले फायदे नुकसान किसी के बारे में भी विपक्ष उनसे प्रश्न कर सकता है। क्या? विपक्ष उनसे प्रश्न कर सकता है। ठीक है। तो जो पश्चिम बंगाल सरकार है जो उसका विधानसभा का मानसून जो है वो 9 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। कब से? 9 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। उसमें प्रश्नकाल सत्र नहीं होगा। ठीक है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो आप मैप में देख सकते हैं जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल। और यहाँ के राजधानी क्या है? कोलकाता। और यहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और इसके गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? किसमें? किसे? जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है यानी कि वेबसाइट है उससे उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका आंसर है कियारा आडवाणी। क्या? कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी को ही मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप फोटो में देख सकते हैं यह एक अभिनेत्री हैं। कौन? एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जिन्हें अब मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व के किन राज्यों की राजधानी को वर्ष 2023 तक रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा? किससे? वर्ष 2023 तक पूर्व के किन किन राज्यों को? तो इसका आंसर है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। किससे? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। इन 3 राज्यों को अब जो 2023 तक है रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। दरअसल पूर्व के केवल 3 राज्यों में ही अभी रेल सुविधा उपलब्ध है। वो हैं आसाम, अरुणाचल प्रदेश व त्रिपुरा। क्या? आसाम, अरुणाचल प्रदेश व त्रिपुरा में ही रेल कनेक्टिविटी है। अब 2023 तक 3 और राज्यों में मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, इन 3 और राज्यों में रेल कनेक्टिविटी को जोड़ा है। यानी यहाँ पर भी अब रेल की सुविधा उपलब्ध होगी। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मिजोरम की आइजोल और नागालैंड की कोहिमा। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।